Paradise Lost is an attempt to make sense of a fallen world, to justify the ways of God to man. Man believed that he was spiteful, and there was reason to every sickness or bad fortune that was put upon a person, and that they needed to ask for forgiveness. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा एपिक है वो है पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन, वन ऑफ द बेस्ट वर्क इन इंग्लिश लिटरेचर एंड वन ऑफ द बेस्ट वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। इसी की वजह से जॉन मिल्टन को पॉपुलैरिटी मिली थी। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑथर, इसके की फैक्ट्स और साथ में इसका जो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर है, थीम, और लास्ट में 1 से लेकर 26 लाइन्स जो हैं उसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अबाउट ऑथर, इसकी डेट ऑफ बर्थ 9 दिसंबर 1608 लंदन में हुई थी और डेथ इसकी 8 नवंबर 1674 लंदन एट द एज ऑफ 65। ये एक इंग्लिश पोइट थे, इंटेलेक्चुअल हु सर्व्ड एज सिविल सर्वेंट फॉर द कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड। और ये जो थे बेस्ट नोन फॉर हिज एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट 1667 में जो लिखी गई ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ लिटरेचर, 3 wives 5 children। मिल्टन wrote poetry and prose between 1632 to 1674। और इसके कुछ की फैक्ट्स है जो बहुत ज़्यादा इम्पेरेटिव हैं। फुल टाइटल जो है इसका पैराडाइज लॉस्ट है, रिटन इन 1658 to 1663। और कहाँ लिखा गया, इसको लंदन में लिखा गया था, इंग्लैंड। पब्लिकेशन कब हुई थी, फर्स्ट एडिशन इसकी जो हुई थी वो 1667 में हुई थी 10 बुक्स की फॉर्म में। सेकेंड एडिशन जो है इसकी 1674 में 12 बुक्स की फॉर्म में हुई थी। इट्स लिटरेरी पीरियड लेट इंग्लिश रेनेसेंस, इंग्लिश रिस्टोरेशन लिटरेचर। और यनरा जो है ये एक एपिक पोइट्री के फॉर्म में है, क्रिश्चियन मिथोलॉजी। सेटिंग अगर टाइम के हवाले से देखा जाए तो बिफोर द बिगिनिंग ऑफ टाइम, और अगर प्लेस के हवाले से देखा जाए तो हेवन, हेल, पैराडाइज, क्योस एंड नाइट, अर्थ, गार्डन ऑफ एडन। अब एडन जो है ये जो है अ गार्डन इन हेवन वेयर एडम एंड ईव स्टेड, ये वो बाग है जहाँ पे आदम और बीबी हवा ने क़याम किया था। फिर उसके बाद क्लाइमेक्स जो है ईव ईट्स द फॉरबिडन फ्रूट, जब इसे मना किया जाता तो वो जो है वो फ्रूट मीन्स जो है खा लेती है। और साथ में नरेटर जो है इसका जॉन मिल्टन है और इसकी जो फर्स्ट 26 लाइन्स हैं दीज ऑल और 1 लाइन मीन्स 1 सेंटेंस। अच्छा, ये जो है जो आज तो हम वैसे भी इसके जो फर्स्ट 26 लाइन्स वो डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट 26 लाइन्स ये पूरा एक 1 सेंटेंस है, मीन्स एक सेंटेंस है पूरा। सो उसके बाद अगर देखा जाए तो इसका अगर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक ब्लैंक वर्स है। ब्लैंक वर्स से मुराद इन द नेम गिवन टू पोइट्री, ब्लैंक वर्स इज़ द नेम गिवन टू पोइट्री दैट लेक्स rhymes or unrhyme but does follow a specific meter, a meter that is almost always iambic pentameter. Peer written in iambic pentameter but there is no rhyming scheme, written in 17th century. It's mostly taken from the book of Genesis. It's 10,000 lines longer और shortest book is book 7। इसका जो shortest book है वो book 7 है, having 640 लाइन्स। और लॉन्गेस्ट बुक जो है इसका बुक 9 है जिसके लाइन्स हैं 1189। जॉन मिल्टन ने स्टार्ट में किंग आर्थर के बारे में लिखना चाहा बट इसने अपना सब्जेक्ट, अपना माइंड चेंज करके फॉल ऑफ मैन के बारे में लिखा, मींस पैराडाइज लॉस्ट लिखा इसने। और ये इसने कब लिखा था, एट द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ, जब ये अपनी लाइफ के आखिरी स्टेजेस में था। इन बुक 4 एडम एंड ईव मीट फर्स्ट टाइम, जो बुक 4 है उसमें जो है एडम और ईव की पहली बार मुलाकात होती है। ये जो है होमेरिक सिमिली इज़ यूज बाय मिल्टन। इस एपिक में जो है होमेरिक सिमिली यूज़ हुआ है। अब होमेरिक सिमिली क्या है, जैसे सिमिली हमने पढ़ी है उस पर जो है सिमिली 1 लाइन का भी होता है या 2 लाइन का होता है, लेकिन होमेरिक सिमिली वो है जो 1 या 2 पेजेस का होता है, उसको हम होमेरिक सिमिली कहते हैं। उसके बाद इट्स अ क्लासिकल एपिक। और अब इसमें जो है जैसे कहते हैं प्रोटोगनिस्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज सैटिन। ये किसने वर्ड सबसे पहले कहा कि जो सैटिन है वो जो है पैराडाइज लॉस्ट का जो है प्रोटोगनिस्ट है, ये जॉन ड्राइडन ने कहा था। लेकिन इसमें इख्तिलाफ़ पाया जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि जो स्कॉलर्स है वो कहते हैं कि सैटिन जो है जो
प्रोटोगनिस्ट नहीं है पैराडाइज लॉस्ट का, लेकिन गॉड जो है वो है, मींस अल्लाह जो है पैराडाइज लॉस्ट के जो है प्रोटोगनिस्ट हैं। बट इस पर आई से टू लाइक डिफरेंट कंसेप्ट है इसके। फिर इसका टोन जो है लॉफ्टी, फॉर्मल एंड ट्रेजिक है। और पैराडाइज लॉस्ट के जो लाइंस है वो 10,565 लाइंस है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। थीम की अगर बात करें तो ये ह्यूमन बीइंग फॉल के बारे में है, मींस इंसान को कैसे जन्नत से निकाला गया। उसके बाद टेम्पटेशन, उकसाना, मींस उसे कैसे उकसाया गया, उसे कैसे टेम्प्ट किया गया। अब किसने टेम्प्ट किया था? ऑब्वियसली ये तो सबको पता है कि सैटन ने जो है एक एंजल की फॉर्म में आके, एक एंजल का रूप अपना के एडम और ईव को जो है टेम्प्ट किया था। टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव, लाइक आई से टू यू, द इम्पोर्टेंस ऑफ एविडेंस ऑफ क्रिएटर, मींस जो गॉड है, जो अल्लाह है, उसकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद रिजेक्शन ऑफ गॉड्स लॉज, और मींस जो गॉड्स के, जो अल्लाह की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना चाहिए। ये थीम भी आपको इस एपिक में मिलेगा। और डिसओबीडेंस, नाफरमानी, जस्टिफिकेशन ऑफ गॉड्स वेज, इटर्नल प्रोविडेंस। और अब डिस्कस करते हैं बुक 1 के 1 से लेके 26 लाइन्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद उर्दू ट्रांसलेशन। Of man's first disobedience and the fruit of that forbidden tree whose mortal taste brought death into the world and all our woe। इंसान की फैली नाफरमानी के बारे में और उस पल के मुतालिक। अब इसमें जो है डिफरेंट कंसेप्ट पाए जाते हैं। जो क्रिश्चियन हैं उनके मुताबिक वो जो दरख्त था वो इंजीर का था, और कुछ कहते हैं कि वो सेब का दरख्त था। सो इसमें इख्तिलाफ पाया जाता है। इस शजर ममनू की जिसका महलिक जायका, मीन्स जो मोर्टेल टेस्ट है, जिसका हासिल मौत है। फॉरबिडन ट्री मीन्स वो दरख्त, वो फल जिससे मना किया गया हो। फॉरबिड मानी मना करना, शजरे ममनुआ। दुनिया में मौत और गम लेकर आया या मसाइब लेकर आया। ऊ मीन्स ग्रिप या सारोज़ और डिफ़िकल्टीज़, मसाइब वगैरह जो मुसीबत लेकर आए। फिर उसके बाद विद लॉस ऑफ एडन टिल वन ग्रेटर मैन, जन्नत खो दी यहाँ तक जो एक अजीम इंसान था उसे। एडन मीन्स अ गार्डन इन हेवन वेयर एडम एंड ईव स्टेड, रिस्टोर अस एंड रिगेन द ब्लिसफुल सीट। और हमारे शर्फ यानी हमारे इसी शर्फ को बहाल करते हैं और जो नेहमतें हैं उनकी जगह दोबारा हासिल करते हैं। सिंग हेवनली म्यूज़ दैट ऑन द सीक्रेट टॉप, मैं शायरी की देवी की जो देवी है उससे इल्तिजा करता हूँ। कौन इल्तिजा करता है? जॉन मिल्टन ये कहते हैं कि मैं शायरी की जो देवी है उससे इल्तिजा करता हूँ। म्यूज़ मीन्स द गॉडेसेस, मीन्स जो फ़न की देवी होती है। हेवनली म्यूज़ मीन्स रूह मुक़द्दस। अ पोइट्री फ्रॉम द पोइट सीक हेल्प्स। फिर उसके बाद जो है जो लाइन ऑफ औरब और सिनाई डिडंट इंस्पायर, और जो दो पहाड़ हैं औरब की या सिनाई की, तूने ही तहरीक दी है। औरब एंड सिनाई ये दो पहाड़ों के नाम हैं। दैट शेपर्ड हु फर्स्ट टॉट द चूजन सीड, उस गदड़िए यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जिन्होंने पहली बार बनी इसराइल को बताया। चूजन सीड मानी बनी इसराइल, शेपर्ड मीन्स गदड़िए, ये जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है। इन द बिगनिंग हाउ द हेवेंस एंड अर्थ, शुरुआत में कैसे आसमान और ज़मीन, रोज़ आउट ऑफ कियोस और इप्सियन हिल, तख्लीक किए गए खलाए बसीत से, या फिर अगर सियोन की जो पहाड़ी है, जो सियोन या इसको सियोन या जियोन दोनों कहा जाता है, पहाड़ी के नाम है। कियोस मीन्स बदनज़मी। डिलाइट द मोर एंड सिलियोस ब्रोक दैट फ्लोड, और तुम्हें ज़्यादा लुत्फ़ देती हैं जब वो सिलियो की नदी जो बहती थी। सिलियोस ब्रोक मीन्स वो ये एक नदी का नाम है, बहती हुई नदी, एक नदी, उसको हम सिलियोस ब्रोक कहते हैं। फास्ट बाय द ऑरिकल ऑफ गॉड आई थेंस, यानी हैकल सुलेमानी जो है उसकी बिल्कुल करीब से, तो फिर मैं, ऑरिकल ऑफ गॉड मीन्स हैकल सुलेमानी। इन्वोक ताई ए टू माई एडवेंचरियस सॉन्ग या एडवेंचरियस सॉन्ग, तुम्हारी मदद तलब करता हो अपने इस एडवेंचरियस सॉन्ग के लिए या अपनी जुरतमंदाना नगमे के लिए। एडवेंचरियस मीन्स यानी इस नज़म के लिए जुरतमंदाना। इन्वोक मीन्स पुकारना,
दुआ के लिए। फिर उसके बाद जो है एंड दैट विद नो मिडल फ्लाइट इंटेंड्स टू सोर, जो दरमियानी परवाज़ से बुलंदी पर जाने का इरादा नहीं करती। सोर मीन्स बुलंदी पे जाना। और उसके बाद अबाव द ऑनियन माउंट वाइल इट परस्यूज़, और ये नगमा खोज में है ऑनियन पहाड़ को सैर करने के लिए। परस्यू मीन्स खोज में रहना। एंड थिंग्स अनअटेम्प्टेड येट इन प्रोज और राइम, और उन कमालात की जिनका कसदन अभी तक नज़म में नहीं किया गया, मतलब जिनका जिक्र नहीं किया गया। राइम मीन्स शायरी। ऑनियन माउंटेन मीन यूनान में वाक़िया है एक, मीन्स माउंटेन्स वगैरह है। और उसके बाद एंड चीफली ताओ ओ स्पिरिट दैट टॉस्ट प्रिफर, और मैं क्या चाहता हूँ मीन्स जो हॉली स्पिरिट है, मीन्स स्पिरिट से जो कि तुम प्रिफर करती हो। बिफोर ऑल टेम्पल्स द अपराइट हार्ट एंड प्योर, तमाम माबूदों से नेक चलन और पाकिज़ा दिल को। इंस्ट्रक्ट मी फॉर ताओ नोस्ट ताओ फ्रॉम द फर्स्ट, मेरी रहनुमाई करो क्योंकि तुम ही बेहतर या हकीकी जानकार हो, जानते हो, और राय मुक़द्दस रूह तुम ही सबसे पहले। फिर उसके बाद वास्ट प्रेजेंट एंड विद माइटी विंग्स आउटस्प्रेड, मौजूद थी और अपने ताकतवर पर फैलाए। डॉ लाइक सेट्स ब्रोडिंग ऑन द वर्स्ट एवियस, जिस तरह जो फाख्ता है वो अंडों पर बैठती हैं, इस गहरी वसी खलीज पर विराजमान थी। एवियस मीन्स गहरी वसी खलीज। एंड मेड्स्ट इट प्रेगनेंट वट इन मी इज़ डार्क, और ज़िंदगी से भर दिया मुझ में जो तारीकी है। प्रेगनेंट मीन्स नतीजा बख्श। और उसके बाद फिर जो ब्रॉड है, ब्रॉड मीन्स अंडों पर सीने के लिए बैठना। इल्यूमिन व्हाट इज़ लो रेज एंड सपोर्ट, और ऐसे रोशनी में बदल दो जो मुझ में सुस्ती या पस्ती है, उसे बुलंदी अता करो और मेरी मदद करो। इल्यूमाइन मीन्स रोशन करना। दैट टू द हाइट ऑफ दिस ग्रेट आर्गूमेंट, कि इस अजीम मौजू जो है इसकी रफ़त के मुताबिक। आई मे असर्ट इटर्नल प्रोविडेंस, खुदा की अपनी मखलूक पर लाफानी मीन्स देखभाल और जो निगरानी है उसके हक़ में बयान कर सकूं, उसका जो हक़ है मैं बयान कर सकूं। प्रोविडेंस मीन्स खुदा की देखभाल और निगरानी। और जो लास्ट लाइन है एंड जस्टिफाई द वेज़ ऑफ गॉड टू मैन, और जो इनायात है खुदा की इंसानों पर उसे बरहक साबित कर सकूं। सो ये जो था आज का टॉपिक था, इसमें जो है 1 से लेकर 26 लाइन्स मैंने डिस्कस किए। सो आई होप दिस हैज़ बीन हेल्पफुल। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो मस्ट सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।